डीजल पेट्रोल की कोई कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कोई समोसा पार्टी कहे तो समझ लीजिए उनके दिमाग में इसके इस गलतफहमी के अलावा। ममता बनर्जी ने कहा है सर कि बंगाल में बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी जी तो अब जा रही हैं, तो अब वो जो भी कहेंगी ये समझ लीजिए कि जो भुकाता दिया होता है उसकी आवाज है। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा समाचार है कि भारत सरकार ने सीधे पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दिया है। इसलिए जो देश में एक माहौल बन रहा था और जो सच भी था कि खाड़ी देशों के युद्ध को ध्यान में रखते हुए 10-12 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ सकता है, लेकिन भारत सरकार ने सारा वो अपने बोझ अपने ऊपर ले लिया। अब देश में कहीं भी डीजल पेट्रोल की कोई कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए मोदी सरकार ने आज ही फैसला किया है। हम सीधे संसद से आदरणीय गिरिराज सिंह जी के साथ जब हम चले आज यहाँ रामनवमी का त्योहार मनाने, तो ये रामनवमी का उपहार भी देश को मिला है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं भी कोई डीजल पेट्रोल में दाम ज्यादा करके लेने की कोशिश करे तो आप इनको बताइए कि हमने पूरी एक्साइज ड्यूटी ही कम कर दी 10 रुपया प्रति लीटर। और ये है मोदी सरकार का नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, इसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि एक कचौड़ी एक समोसा, समोसा पार्टी बताया। देखो, इतनी बड़ा संकट आया है दुनिया में और इस संकट में अगर कोई देश उसमें भी अगर अपने गति से चल रहा है, पूरे दुनिया में मिसाइल बरस रहा है, हमारे यहाँ रंग बरस रहा है, पूरे दुनिया में ये गैस का जो सिलेंडर है वो 1800 से 3000 रुपए चला गया, फिर भी हमारे यहाँ उसी रेट पे है। अगर इसको प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं ऑल पार्टी बैठ के, सबके साथ बैठ के, तो इसको कोई समोसा पार्टी कहे तो समझ लीजिए उनके दिमाग में इसके इस गलतफहमी के अलावा और कुछ है नहीं। हम क्या कह सकते। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में जिस तरह से रामनवमी मनाई जाती है, हम लोग बंगाल में रामनवमी मनाते हैं, सिर्फ भाजपा वाले गुंडा राज चलाते हैं। अब तो इसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया। गुंडों के मन में गुंडा राज की भावना है, राम राज्य वालों के मन में राम राज्य की भावना है। अब देखिए, अभी आज इनकी ड्यूटी थी, आदरणीय मेरे बड़े भैया गिरिराज सिंह जी की, गौरव है हमारे देश के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें रामनवमी का नितिन नवीन जी ने एक निमंत्रण भी दिया, हमें उसमें जाना है। अरुण गोविल जी भी आ रहे हैं, मैं भी आया, गिरिराज भैया। क्या जरा पूछा जाए ममता दीदी से कि जय श्री राम कहने वालों की खैर है क्या बंगाल में? नहीं है, गर्दन काट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किए हैं, कहे कि अपराध का डाटा देख लिया जाए 2005 से 25 के बीच में कितने अपराध हुए बिहार में अब जो लोग अपने समय में यही कहा करते थे कि आओ ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, वो भी ज्ञान देने लगे हमें। हम अपराध के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं और कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं, अपराध कोई किया तो फिर उसकी खैर नहीं, इतना हमारी एनडीए सरकार करके